So students, वेलकम टू शर्मा सर इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन। और मैं बता दूंगा आपको कि हमने बहुत मांग किया था कि सर 10th पे वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, तो मैंने कुछ कंसेप्ट जो एडजेक्टिव का था वर्ब का पीछे छोड़ा और मैंने आपके लिए टेंस का जो ये वीडियो ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं टेंसेस। आपको पता है ऑलरेडी ये 12 टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट के 4 फॉर्म होते हैं, पास्ट के और फ्यूचर के। इंडेफिनिट या इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार से पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 8 टेंस हैं। ये सबसे पहले जानेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस करता क्या है। द टेंस of a verb tells us the time of an action, and this word tense comes from the Latin word tempus, which means ये जो टेंस होता है, किसी भी टेंस का जो वर्ब होता है वो हमें कार्य का समय बताता है। और ये टेंस शब्द है ना, ये हमारे यहाँ इंडिया नहीं है, ये लैटिन अमेरिकी शब्द है और जिसका अर्थ ही होता है टाइम। कुछ वाक्यों को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। ही sang ए सॉन्ग इन स्कूल, उसने विद्यालय में एक गीत गाया। ही विल सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल, वह विद्यालय में एक गीत गाएगा। यहां पर 3 चीजों को हम सेम देखते हैं। क्या? इज सिंगिंग, ये टाइम को बता रहा है। sang, ये पास्ट को बता रहा है, जैसे कि पहला इज सिंगिंग प्रेजेंट को बता रहा था। और विल सिंग, ये फ्यूचर को बता रहा है। मुझे लगता है हो न हो ये सारा खेल जो टेंस का है वो वर्ब ही खेल रहा है। सब कुछ वर्ब पर ही निर्भर करता है। और आमतौर पर देखा भी जाता है, आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, किस क्लास में पढ़ते हो, टेंस आता है। कहीं आप जा रहे होते हैं, कोई मिल जाता है, क्या करते हो, स्टूडेंट, टेंस आता है। अर्थात टेंस ने आपको पूरी तरह से टेंस में डाल के रखा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब सारा टेंस छोड़िए, सारा टेंशन छोड़िए और फिर मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फॉलोअर बन जाइए। और फिर देखिए मैं चुटकी बजाते हुए जो टेंस के जो टेंशन है वो दूर कर दे रहा हूं। तो आइए मैं शुरू करता हूं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। यहां देखिए प्रेजेंट में इज सिंगिंग, पास्ट में sang और फ्यूचर में विल सिंग। यही तो टाइम बता रहा है, यही तो टेंस बता रहा है। तो फिर क्या है, हम क्यों नहीं इस वर्ब को ही धर दबोचे। वर्ब आपकी जिस दिन मुट्ठी में आ जाएगा आप टेंस समझ जाएंगे। ये कैसे है? आप सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को आपको बस में करना हो तो क्या करेंगे, उसके हाथ बांध देंगे, फिर वो पैर चलाएगा, पैर बांध देंगे, वो सिर घुमाएगा, सिर बांध देंगे, कहीं पैर छूट गया तो फिर पैर चलाएगा। किसी भी व्यक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं बताइए, सोच के बताइए कैसे आप नियंत्रित करेंगे। मैं बताता हूं, उसके दिमाग पर कंट्रोल करेंगे, उसके दिमाग को बस में करेंगे। जैसे गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए स्टीयरिंग होता है ना,
स्टीयरिंग जिसके हाथ में होता है गाड़ी उसी के हाथ में होती है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का मस्तिष्क अगर आपने वॉश कर लिया, उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो वो समझिए कि व्यक्ति आपकी मुट्ठी में। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने वर्ब पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो ये मान लीजिए कि टेंस आपकी मुट्ठी में है। और मैं जिस तरह से बता रहा हूं, वर्ब को आप कैप्चर कर लीजिए, अपनी मुट्ठी में पकड़ लीजिए और फिर उसे छोड़िए मत, उसे भूलिए मत। तो आइए देखते हैं कि प्रत्येक टेंस में ये कौन कौन से वर्ब हैं जो हमें अब तक घुमा रहे थे, चक्कर घिलनी की तरह नचा रहे थे। तो वे कौन कौन से वर्ब हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देख लीजिए, वर्ब की रूट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब में यस यस लगाते हैं और डू डज है। ये 4 पॉइंट है। समझ में आया? और मैं एक्सप्लेन करते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो में जब क्रम से एक एक टेंस को कवर करूंगा, तो उसमें इस कंसेप्ट को मैं और ज्यादा क्लियर करूंगा। अभी आप यूं समझ लीजिए कि वर्ब में यस यस लगता है ना, ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के रूट फॉर्म में यस यस लगा देते हैं, और आई यू वी दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के रूट फॉर्म को जो कि क्यों रखते हैं। मैं तो जल्दी से बता रहा हूं इस चीज को, क्योंकि मुझे और आगे जाना है, कुछ और चीजें आपको बतानी है। और जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात आती है तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसमें आपका वर्ब की रूट फॉर्म और वर्ब में यस यस और डू डज, कितना याद रखिए। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इज नेम आर, यहां बोर्ड पे भी आप लिखा हुआ होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज नेम आर के साथ वर्ब की रूट फॉर्म में आइए, यही होता है। इतना ही हमें तैयार करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, अर्थात हम कभी कभी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं इसे, पास्ट पार्टिसिपल। तो हैव के साथ वर्ब थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसमें हैज बीन और हैड बीन, अर्थात हैज हैव और बीन, और प्लस इसमें आगे क्या होता है, वर्ब की रूट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसको अलग अलग समझिएगा, ये सिर्फ अलग अलग वर्ब याद करने हैं। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब टू, अर्थात सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और डिड। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेयर होता है और वर्ब की रूट फॉर्म में आईएनजी होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है और वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म होता है, अर्थात वर्ब थ्री होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की रूट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब की रूट फॉर्म आती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल शैल होता है, बी होता है और वर्ब की रूट फॉर्म में आईएनजी होता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल होता है, हैव होता है और वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म होता है, अर्थात वर्ब थ्री होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल शैल होता है, हैव होता है, बीन होता है और वर्ब की रूट फॉर्म में आईएनजी होता है। ये वर्ब जो है ये महत्वपूर्ण है। अगर इन वर्ब को आप जान गए तो निश्चित रूप से टेंस आपकी मुट्ठी में होगा, कहीं नहीं जाएगा। एक स्टूडेंट से मैंने कहा टेंस को पूरी तरह से घोल के पी जाओ। उसने बोला सर बुक को घोल के पी जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे?
कभी कभी स्टूडेंट बातें समझते नहीं है। ये समझना है, घोल के पीने से तात्पर्य है कि आप पूरी तरह से उसको बाय हार्ट जो बताया जाता है उसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि समझना जरूरी है। हम बहुत नॉलेज रख सकते हैं अपने आसपास की चीजों, मोबाइल है, टीवी है, देखते हैं, बहुत जरूर ज्यादा देखते हैं, लेकिन उपयोगी चीजें नहीं देखते हैं। मैंने कहा अपने घर के लोगों से नाम का नाम पूछा, मैंने स्टूडेंट से, अपने घर के लोगों का नाम नहीं जानता था। मैंने पड़ोस का नाम पूछा, पड़ोस की लड़की का नाम जानता था। मैंने कहा कौन है, बताया उसने गंगा। मैंने क्या करती है, तो इतनी उम्र है, इतना स्कूल जाती है, इस समय खाती है। हमने कहा तुम्हें पूरा बायोडाटा पड़ोस की लड़की का पता है, घर के लोगों का पता नहीं है, तो खिड़की से बाहर देखना छोड़िए। जानते हैं ना, जब आप बस में यात्रा कर रहे होते हैं, खिड़की से बाहर जो हाथ या पैर निकालता है या मुंह निकालता है, ठोकर लगती है बड़ी तेज। अपनी सीमा में रहिए, अपनों को जानिए, और जो वास्तविक चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिन्हें हमें सीखना है, वही सीखने का प्रयास कीजिए। जैसा माँ बाप कहते हैं, पेरेंट्स, वैसा करने का प्रयास कीजिए। और मेरे साथ आइए, मेरे चैनल से जुड़िए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक टेंस को 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक टेंस में 8 से 10 प्रकार के वाक्य आते हैं, जो अब बुक्स में नहीं मिलता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। आज तो मैंने सिर्फ अभी शुरुआत की है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।